नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तर प्रदेश वह भूमि है जहां हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। यह वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अपने संदेशों को फैलाने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की और अंत में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। भव्य स्तूप और प्राचीन मठ जहां बौद्ध मंत्रों की गूंज को महसूस किया जा सकता है। आप कई बौद्ध तीर्थ यात्रियों और भिक्षुओं को देख सकते हैं जो पूरे साल ध्यान और पूजा के लिए यहाँ आते हैं। बौद्ध क्षेत्र में 5 स्थानों का समावेश है जो बौद्ध धर्म के प्रति प्रमुख महत्व रखते हैं। यहाँ कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ ने बाल अवस्था से गृहस्थ होने तक का समय तय किया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रवचन दिया। कौशाम्बी में उन्होंने अपने कई उपदेश दिए। फिर श्रावस्ती उनका पसंदीदा वर्षा ऋतु में रुकने का स्थल रहा। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और संकिसा में अपनी मां को स्वर्ग से संबोधित करने के बाद अवतीर्ण हुए। भगवान बुद्ध के जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सभी स्थानों पर जाना चाहिए। कुशीनगर शहर गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस जगह पर एक विशिष्ट रूप से कलाकृति की गई है जिसमें बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। यह 1879 में खुदाई में प्राप्त हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया था। उत्खनन से यहाँ 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक रहने वाले भिक्षुओं के एक बड़े समुदाय की मौजूदगी का पता चलता है। बुद्धा सर्किट की दृष्टि से कुशीनगर सेंटर प्लेस है। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। साथ ही उसी के पास कपिलवस्तु भी है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थान भी कुशीनगर के करीब 200 किलोमीटर के दायरे में है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया भी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। इसलिए कुशीनगर बुद्धा सर्किट महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर प्रदेश में बुद्धा सर्किट से जुड़े 6 स्थल हैं। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, पैतृक साम्राज्य स्थल कपिलवस्तु, प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ और श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा। सारनाथ और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने जीवन के सर्वाधिक समय चतुर्मास व्यतीत किए। बुद्धा सर्किट कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय इस परिपथ में व्यतीत किया था। बुद्धा ने व्यापक रूप से यात्रा कर ज्ञान प्राप्त किया और अपने संदेशों को सुदूर में फैलाया और अंत में इस क्षेत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सर्किट में भव्य स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों के बीच ध्यान और पूजा करना बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। बौद्ध भक्त उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा अनुभव किसी और जगह संभव नहीं है। यदि आप आत्ममंथन कर जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सर्किट आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। कपिलवस्तु यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का बाल्यकाल बीता और इस कारण इसे पवित्र माना जाता है। इसकी पहचान वर्तमान समय में सिद्धार्थनगर जिले के पिपहरवा टाउनशिप के रूप में की जाती है। यहाँ हजारों युग पहले की उस घटना का अनुभव किया जा सकता है जब युवा राजकुमार सिद्धार्थ ने मोक्ष की तलाश में सभी सांसारिक धन और सुख का त्याग किया था। कौशाम्बी बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम सिद्धार्थ नगरी जो वत्स देश की राजधानी थी। इसका अभिज्ञान तहसील
मंझनपुर जिला इलाहाबाद में प्रयाग से 24 मील पर कोसम नाम के ग्राम से किया गया है। यह नगरी यमुना नदी पर बसी हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों में शीतला मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, प्रभाशी गिरी और राम मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सारनाथ वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। महान धार्मिक स्तूप और उसके खंडहर अभी भी बुद्ध की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। 273 से 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चमकदार स्तंभ बौद्ध संघ की नींव की निशानी है। इस स्तंभ के रूप में शेर को भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। संकिसा फर्रुखाबाद के निकट स्थित आधुनिक संकिस ग्राम से समीकृत किया जाता है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह जनपद एटा में आता है। उस समय यह नगर पांचाल की राजधानी कांपिल्य से अधिक दूर नहीं था। महाजनपद युग में संकिसा पांचाल जनपद का प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध की अनुश्रुति के अनुसार यह वही स्थान है जहां बुद्ध, इंद्र व ब्रह्मा सहित स्वर्ण अथवा रत्न की सीढ़ियों से स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार गौतम बुद्ध के समय में भी यह एक ख्याति प्राप्त नगर था। श्रावस्ती बहराइच से मात्र 15 किलोमीटर तक उस जगह कई संरक्षित स्तूप और खंडर हैं। प्राचीन काल में यह कोसल साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन कर उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जो उनमें विश्वास नहीं करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसे पौराणिक राजा श्रावस्त द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ बौद्ध ने अपने जीवन के 27 साल गुजारे थे। कुशीनगर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर में बौद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर में 1876 में खुदाई के दौरान मिली बौद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। कुशीनगर में खुदाई से यहाँ भी ज्ञात होता है कि यहाँ 11वीं सदी में भिक्षुओं का बड़ा समुदाय रहता था। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों के चयनित पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। बुद्धा सर्किट में लोग अपने पसंद के अनुसार कार्यक्रम बनाकर आराम से घूम सकते हैं। हर पर्यटन परिक्षेत्र को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भ्रमण के दौरान क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक जानकारी आसानी से मिल जाए। उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक अपनी पसंद से इन सर्किट से जुड़कर अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। कुशीनगर बौद्ध श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कुशीनगर में बौद्ध से संबंधी स्मारक 3 समूह में हैं। मुख्य स्मारक निर्वाण मंदिर है। इसके अलावा बुद्ध को समर्पित स्तूप और मठ भी यही हैं। दक्षिण पश्चिम में माथा कुंवर मंदिर और रामभर स्तूप है। कुशीनगर को भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थल भी माना जाता है। निर्वाण स्तूप ईंट से बने इस स्तूप की खोज सन 1876 में केरल ने की थी। यह 2.74 मीटर ऊंचा है। ताम्रपटन पर बुद्ध संबंधी अभिलेख दर्ज हैं। निर्वाण मंदिर यहाँ भगवान बुद्ध की 6 मीटर से अधिक लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। इसकी खोज 1876 में हुई। यह प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। माना जाता है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। माथा कुंवर मंदिर यह मंदिर बुद्ध की परिनिर्वाण स्तूप से 400 गज दूरी पर है। यहाँ से बुद्ध की काले पत्थर की प्रतिमा खोजी गई थी। बुद्ध ने यहाँ अंतिम बार अपने शिष्यों को सीख दी थी। रामाभर स्तूप यह एक बड़ा स्तूप है जिसकी ऊंचाई 49 फुट है। यह माथा कुंवर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। बुद्ध साहित्य में इस स्तूप को मुकुट बंधन विहार कहा गया है। जीवी मंदिर इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण
बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है। जापानी मंदिर। कुशीनगर में इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अष्टधातु से बनी सुंदर प्रतिमा है। इसे जापान ने बनवाया था। कपिलवस्तु में शाक्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी। शाक्य शासक शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिता थे। बौद्ध ने 29 साल की उम्र में कपिलवस्तु छोड़ दिया था और 12 वर्ष की साधना के बाद ज्ञान प्राप्त कर ही लौटे। कपिलवस्तु में एक बड़ा सा स्तूप है। माना जाता है कि इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। कपिलवस्तु के पर्यटन स्थल। स्तूप परिसर। इस पुरातात्विक महत्व के स्थल का पता 1973 से 74 में खुदाई के बाद चला। खुदाई से मुहरे, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, ढक्कन मिले। इन्हें राजा कनिष्क के शासनकाल का बताया जाता है। बौद्ध के संदेशों में आगे बढ़ने वाले और संरक्षक माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन के इस महल के अवशेष खुदाई में मिले हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपने जीवन के 29 साल इसी महल में गुजारे थे। एक स्तूप। इसे धर्माराजिक स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। दुर्भाग्यवश 1794 में जगत सिंह के आदमियों ने काशी का प्रसिद्ध मोहल्ला जगतगंज बनाने के लिए इसकी ईंटों को खोद डाला था। चैखंड स्तूप। बौद्ध समुदाय के लिए चैखंडी स्तूप काफी पूजनीय है। यहाँ गौतम बुद्ध से जुड़ी कई निशानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि चैखंडी स्तूप का निर्माण मूलतरू सीढ़ीदार मंदिर के रूप में किया गया था। चैखंडी स्तूप सारनाथ का अवशिष्ट स्मारक है। संग्रहालय। सारनाथ का संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। यह भवन योजना में आधे मठ के रूप में है। इसमें ईसा से 3री शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की पुरातन वस्तुओं का भंडार है। गंधकुटी। मूल गंधकुटी गौतम बुद्ध का मंदिर है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हवेसांग ने इसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूल गंधकुटी विहार के नाम से किया है। इस मंदिर पे बने हुए नकाशीदार गोले और छोटे छोटे स्तंभों से लगता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ होगा। ये सब जगह खास हैं बुद्धा सर्किट में आप पर्यटकों के लिए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से विशेष तौर पर थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देश भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से जुड़ेंगे। इससे पर्यटन, विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं उत्पन्न होंगी। मालूम हो कि कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 590 एकड़ भूमि अधिकृत कर करीब 190 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU भी साइन किया था। इन महत्वपूर्ण स्थलों के कारण बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद से रोजगार की संभावनाएं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को नई गति देने के लिए भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई भूमिका होगी। एयर कनेक्टिविटी मिलने से आसानी से यहाँ लोग आना जाना कर सकेंगे। पर्यटन की संभावनाएं विकसित होंगी। तो ये था बुद्धा सर्किट को लेकर हमारा खास प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।